कि तकदीर बनाने वाले ने और कैसी तकदीर बनाई है। हे प्रभु सूख की रही मुरझाई है। और वो रानी रो रही है, कह रही है नाथ मेरी कैसी किस्मत है जो आज यहाँ पर मुझे इस मोड़ पर भटका रही है, क्योंकि स्त्री का सम्मान नहीं है संसार में सोने को इच्छा से। और कहा भी है जब जेब में पैसा होता है तब दुनिया भी अपनाती है। डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल सही है कि जब इंसान के पास में धन दौलत सब कुछ परिपूर्ण है तो दुनिया में उसका मान सम्मान है, दुनिया के लोग उसकी बातों को पूछते हैं। लेकिन एक दिन वही अमीरी जब गरीबी के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो अपने पराये हो जाते हैं। जो अपने जिन्हें हम अपना निजी घर का मान करके चलते हैं वो भी पराये हो जाते हैं। जब जेब में पैसा होता है तब दुनिया ये अपनाती है। कर जेब से पैसा निकल जाए फिर दुनिया ये ठुकराती है। और जवाब दिया नाथ तुम नहीं जानते, कर कोख में बेटा होता है तब सासुल भी अपनाती है। साजन स्त्री का बड़ा सम्मान होता है घर में, और अगर एक कोख सूनी रह जाए तो फिर अपमान भी होने में देरी नहीं। जब कोख में बेटा होता है तब सासुल भी अपनाती है। गर सूनी कोख रह जाए फिर सासुल भी झुंझलाती है।
मेरे भैया आज मैया पवर रेखा कहने लगी, नाथ ये संसार की स्त्रियां हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं बल्कि आज कल अपने अपमान की दृष्टि से देख रही हैं। ये कहती है कि ना जाने कैसी अभागी औरत महाराज के आंगन में आ गई, जो दीपक बुझा हुआ था उसे न जला सकी। इसलिए महाराज मैं चाहती हूं कि परमात्मा किसी बहन या मां को जन्म दे तो उसकी कुच्छा को जरूर भरे, उसके कोख को सोना न छोड़े। और बोली क्योंकि नाथ इस घर की शोभा, घर की संतानें हैं। और बोली साजन तुम्हें नहीं मालूम कि आरे बेटा के बिन गद्दी सजना सोनी। महाराज मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। अरे बेटा के बिन गद्दी सजना सोनी, और मेरे आगे पेट में दूनी। महाराज मैं क्या करें क्या न करें मेरी समझ में नहीं आता। आज मन में ऐसा आता है कि ऐसे अपमानों को देख करके तो हम अपने प्राणों को छोड़ दे, वो ठीक है। मेरे भैया एकदम से महाराज उग्रसेन कहने लगे, पवर रेखा घबराओ नहीं, और इसी बीच में ये हमारे भैया विपिन भैया जो भगवान की कथा में अपने कर कमलों द्वारा ये पवित्र कमाई भेंट अर्पण कर रहे हैं। परमात्मा ऐसे भक्तों को सदैव सद्भक्ति प्रदान करें, समाज में भैया को मान सम्मान की प्राप्ति होती रहे। साथ ही कामना करते हैं कि जिस खजाने से ये धन निकल के आ रहा है प्रभु उसे दिन दूने रात चौगुने वृद्धि की ओर बढ़ाते रहे। इधर मेरे भैया राजा ने काफी समझाया लेकिन समझ में नहीं आ रही, और एक बात कही रानी ने कि भरी गाओ आँखिन में नीर, बंधे नहीं धीर रोई गई रानी। साजन और एक पुत्र बिना मेरे दुलारे मेरी हो रही है बदनामी। बिल्कुल सच कह रही हूँ, बड़ी अफवाहें उड़ रही समाज में। भरी गवा खिन
गई है बदनामी। क्या कोई तुमको निबल बताई जबान कहाई तुम्हारी रानी, तुम्हारी रानी। आज इतनी कह के भैया रे के रोए गई देखो रानी। अरे रानी रोई रही है रे राजा से परम सनेही पिया हमारे। अरे पैर ने कोख पे पत्थरा पड़ गए पूतो एक नई सखी जिया आए। अरे पहले जो हो तो पहले थुबाती परियो सारू ना पूजा। अरे कुआ जो हो तो पह पटवाती परियो समुद्र न पाट हो जाए। अरे चिट्ठिया होती पह पटवाती परियो कर बात हो जाए। अरे पैर को पे पत्थरा पड़ गई कहा आज लिखिए करता रानी रोई रही है रे राजा से परम सनेही पिया हमारे। अरे किस्मत थोड़ी मिलाई है जोड़ी कहा अब नाच रही बनवाए। और सच ही कहा है। अरे काहू के महल में पनीर मर मर के काहू के एक हाई झोपड़िया ना। अरे काहू के द्वारे हाथी जे घोड़ा काहू के एक हाई बखरिया ना। अरे काऊ के लड़का 10-10 खेली भूप पे एक हाई छोरिया ना। अरे कैसी लीला है प्रभु पद की नैया डूब रे चली मझधार। भैया रोए रोए रानी कहे विधाता किस्मत फोड़ दई। पीरन रोए रोए दुखिया कहे विधाता किस्मत फोड़ दई। अरे किस्मत फोड़ दई प्रभु ने किस्मत फोड़ दई। दुखिया कैसे अब है कहे विधाता किस्मत फोड़ दई। यही बात मेरे भैया। आज रानी अपने साजन के पास में रोई रही है और कह रही है नाथ आज परमात्मा ने जो भी किया है वो ठीक नहीं। एकदम से उग्रसेन कहने लगे कि रानी आज हमें ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा ही परेशान हो। तुम ऐसा करो आज अपने संग की सहेलियों को बुलाओ और रथ में बैठ करके वनों में निकल जाओ और खूब दूर दूर तक घूम के आना जिससे तुम्हारा ये मन बट जाए, क्योंकि आप इस आंगन में रहती हो इसलिए थोड़ी तुम चिंता में पड़ी रहती हो। तुम ऐसा करो
वनों में जाओ और वनों की बहारों का आनंद लेके आओ। मेरे भैया, आज रानी को जब समझाया है तो आज महाराज ने एक रथ सजवायो है, और रथ सजवाए के बाद में पवर रेखा ने अपनी संग की सहेलियन को बुलवाओ, और संग की सहेलियन को बुलवाए के बाद आज महारानी पवर रेखा रथ में बैठ गई। और रथ में बैठ करके आज वनों के लिए चल देती है कि अरे नए पल की देर लगाई, चलन कुंवरे भई तैयार, अरे बैठ के रथ में सब हाय जाए रे, देखो भैया विपिन बिहार। मेरे भैया, आज सब सखियों को साथ में लेकर के पवर रेखा वनों में आती है।